स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी को समझाने वाला हूं एसएससी के जो फेस सिलेक्शंस होते हैं उनमें कौन से फर्स्ट एड सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट की वजह से। वहां पर कौन सा सर्टिफिकेट यूज करना है, प्राइवेट एकेडमीज का यूज करना है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का यूज करना है, या फिर हम कैसे एक फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सिलेक्शन है वो कैंसल ना हो। तो इनके बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में समझाई जाएगी। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों के साथ भी सर्कुलेट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए बनने वाली है। सबसे पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूं। सर्टिफिकेट चाहे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो चाहे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स हैं या फिर आप कह लो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आप लोगों को आपकी ट्रेनिंग में लेना ही पड़ेगा। अगर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तब जाकर के आप यहाँ से सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। और सर्टिफिकेट के ऊपर किसका सिग्नेचर रहना चाहिए वो बहुत बड़ी चीज है, जिस वजह से मेनली बहुत सारे बच्चों के इस फॉर्म्स को रिजेक्ट किया जाता है। तो इनके ऊपर कंप्लीट पॉइंट बाय पॉइंट हम सारी की सारी चीजें समझने वाले हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी सर्टिफिकेट आप लेते हो वो सर्टिफिकेट डीजीएमएस अप्रूव्ड रहना चाहिए। बहुत सारी प्राइवेट एकेडमीज को भी देखा गया जिनके पास एनएसडीसी, स्किल इंडिया ये सब का रिकॉग्निशन होता है, ठीक है, बट इसके साथ में डीजीएमएस का एक मेन अप्रूवल तो भाई जरूरी बनता है। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखना। गवर्नमेंट सेक्टर में तो भाई मिल जाता है, बट बहुत सारी ऐसी प्राइवेट एकेडमीज है तो उनको ये अप्रूवल नहीं दिया जाता है। तो वो चीज का आप सभी को ध्यान रखना है। दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट्स की जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अनुसार पहले जो 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती थी, ओके, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसी जो लंबे ड्यूरेशन तक चलती थी, ठीक है, तब यहां पर आप लोगों को क्या किया गया है, इस बार आप लोगों को मिनिमम 11 दिन की ट्रेनिंग लेना जरूरी बनता है। तो जो भी आप सेंटर से ट्रेनिंग लेने वाले हैं उनसे पहले ये चीजें कंफर्म करो तभी वहां पर अप्लाई करना, वरना अप्लाई करके मतलब ही नहीं बनेगा। चाहे आपको ओरिजिनल ही सर्टिफिकेट क्यों ना मिल जाए, वो चीजें काम की नहीं बनने वाली। ठीक है, तो 11 दिन का ट्रेनिंग मस्ट बनने वाला है। अब इस 11 दिन के ट्रेनिंग में होता क्या है, पहले जो 3 दिन रहते हैं वहां पर आप सभी को टोटल थियोरी, फर्स्ट एड की जितनी भी थियोरी रिलेटेड चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें समझाई जाती है। उसके बाद 7 दिन आप लोगों का एक्चुअल प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को देखा गया जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, कुछ नहीं, लास्ट में एक एग्जाम ले लेंगे और आसानी से सर्टिफिकेट मिल जाता है। बट मेरे दोस्तों ये चीज आपको समझना है कि आसानी से मिले हुए सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं बनती जब तक आप प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी की सारी चीजें आप प्रैक्टिकली यूज करने वाले हो। ओके, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट बनता है। तो जो भी इंस्टीट्यूट हो गया, जो भी हॉस्पिटल्स हो गया, जो भी प्राइवेट एकेडमीज हो गया, सब जगह पर अगर आपको एक पर्टिकुलर समझो आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है, प्रैक्टिकली आपको चीजें नहीं करवाई जाती है, तब तक उस सर्टिफिकेट की कीमत नहीं बनने वाली है। और 7 दिन होने के बाद आप लोगों को जो आखिरी 11वां दिन बनेगा वहां पर आप लोगों के एग्जाम्स लिए जाएंगे। ओके, अब एग्जाम्स के अंदर सभी लोग पास हो सकते हो, सभी को सर्टिफिकेट मिल सकता है, ये नॉर्मल चीजें है। बट वहां पर आप लोगों के एग्जाम्स के भी अंडर थियोरी और प्रैक्टिकल का अलग अलग सेक्शन होना जरूरी बनता है। तो ये 2-3 चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अगर ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं करता है वहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, उनके सर्टिफिकेट आपको कोई भी काम के नहीं आने वाले। ओके, चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो पहले आप लोगों को एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिस सर्टिफिकेट को आप यूज कर सकते हो। बट उसके बाद जब आपको आपका एक्चुअल जो मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो भी सर्टिफिकेट आप लोगों को शो करना पड़ेगा। तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। मेरिट का जो सर्टिफिकेट है वो लगभग प्रोविजनल से 1 या 2 हफ्ते के बाद मिल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं बनती। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट बनता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी सिग्नेचर करने वाले हैं वो एटलीस्ट एमबीबीएस होल्डर बनना ही चाहिए, वरना उस सर्टिफिकेट की कोई कीमत नहीं बनने वाली। ये बहुत बड़ी गाइडलाइंस दी गई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, आप खुद भी गूगल करके चीजें चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को ये चीजें शेयर कर दूंगा। ओके, उनका सिग्नेचर के बिना उस सर्टिफिकेट की वैल्यू 0 बनती है। सिग्नेचर के साथ में उनको अपना स्टैंप भी देना पड़ेगा। हर एक एमबीबीएस होल्डर के पास अपना एक स्टैंप होता है जिसके ऊपर उनका रजिस्ट्रेशन का नंबर होता है।
ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके सभी सर्टिफिकेट के लिए। जो भी फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट आप ले रहे हो उसके ऊपर अगर एक एमबीबीएस होल्डर का सिग्नेचर नहीं है, उनका स्टैंप नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट आप लगाने की गलती मत करो, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने ही वाला है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज की, जो भी आपको ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला है, 10 दिन की जो आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है, उसमें जो भी ट्रेनर आपको चीजें सिखाने वाला है, उस ट्रेनर को एटलीस्ट 1 या 2 साल का फील्ड एक्सपीरियंस रहना ही पड़ेगा, तभी वो ट्रेनर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत सारी प्राइवेट एकेडमीज ऐसी रहती हैं जिनके अंदर छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनर करके हायर कर लिया जाता है। नो डाउट अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो अलग बात बनती, बट अगर वो एक फ्रेशर है जिन्होंने कभी भी कोई भी फील्ड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। जो भी ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं उनको 1 या 2 साल का फील्ड ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी बनता है। अगली और एक बहुत बड़ी पॉइंट को रखा गया है, जहां पर जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, देखो गवर्नमेंट वाले सेक्टर में तो आपको ये चीजें मिल जाएगी, बट जो प्राइवेट है उनमें कभी कभी ये चीजें नहीं मिलती। ठीक है, वहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग किट्स की रिक्वायरमेंट करना ट्रेनिंग सेंटर की जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसा आप ट्रेनिंग सेंटर देखते हो जहां पर कोई भी किट्स वगैरह नहीं है, फर्स्ट एड रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज वो नहीं दे पा रहे हैं, कंप्लीट नॉलेज का मतलब कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रही है इतना ज्यादा, तो भाई उस ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट कोई भी कीमत का नहीं बनने वाला। ये चीज आप लोग समझ लो। अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट एकदम आराम से मिल जाता है तो उन चीजों का फायदा नहीं बनने वाला है। प्रॉपर ट्रेनिंग से फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर्स किट वगैरह के साथ सब कुछ रहना चाहिए, प्रॉपर आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलनी चाहिए, और अंत में जो एग्जाम होती है वो भी अच्छी खासी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछ के सर्टिफिकेट दे दिया, तो भाई उस सर्टिफिकेट की कोई भी वैल्यू नहीं बनने वाली। ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको आगे उस सर्टिफिकेट को यूज करना है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बच्चों का यही कंफ्यूजन रहता है कि सर मेरा सिलेक्शन का जो फॉर्म है वो मुझे नेक्स्ट वीक में भरना है, तो कैसे मैं एक सर्टिफिकेट लूं जो मुझे 1 वीक के अंदर मिल जाएगा। तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को 11 दिन तो देना ही पड़ता है, उसके बाद 3 दिन का वेट करके आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद 2 हफ्ते का वेट करके आपको ओरिजिनल मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो आपको 15 दिन लगने वाले हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो जब आप फॉर्म फिल करने वाले हो उससे 15 दिन पहले आपको पहले ट्रेनिंग लो, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये गलती आपको करना नहीं। बहुत सारे बच्चों को देखा गया, सर मुझे 2 दिन के बाद फॉर्म भरना है, सर्टिफिकेट दो। भाई मैं सर्टिफिकेट नहीं बनाता, और मैं अगर बनाता भी रहूंगा तो भी उन सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं बनने वाली। ये चीज प्लीज आप लोग समझो कि सर्टिफिकेट के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे, एग्जाम्स वगैरह देनी पड़ेगी, तभी जा करके उन सर्टिफिकेट्स की कुछ वैल्यू बनने वाली है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट एकेडमीज के सर्टिफिकेट नहीं चलते, चलते हैं, बट वो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करे तो जो भी वहां पर सिग्नेचर करने वाले हैं वो एक्चुअल एमबीबीएस होल्डर रहे, तो उस सर्टिफिकेट की कीमत बनती है। सर्टिफिकेट्स जो भी एकेडमीज दे रही है उनको पहले पूछो कि सर आप जहां से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आपके ट्रेनर्स कैसे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, जो भी हमारे सर्टिफिकेट साइन करने वाले हैं वो कैसे हैं। ठीक है, तभी वहां पर अप्लाई करो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि क्या आपका सेंटर डीजीएमएस अप्रूव्ड है, नहीं है तो प्लीज वहां पर आप लोग अप्लाई मत करो। ठीक है, बहुत सारे ऐसी जगह भी देखी गई है जहां पर डीजीएमएस के बिना अप्रूव्ड भी वो सेंटर्स चलाते हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट तो भाई कहीं और काम पे लगाते रहेंगे, जिस वजह से वहां पर बच्चे जाते हैं। बट आपको जाना नहीं है, आप एसएससी फेस सिलेक्शंस के लिए जाने वाले, तो वहां पर एक प्रॉपर सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा नीड बनती है। उसके बाद आप जो भी सेंटर में जाओगे, जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह में जाओगे, वहां पर आपको एक चीज पूछना पड़ेगा कि क्या आपके यहाँ पर जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उनमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फ्लाइंग स्क्वाड्स आती है क्या। देखो ये फ्लाइंग स्क्वाड्स क्या रहती है, जो भी ट्रेनिंग सेंटर एक्चुअली में चल रहे थे जिनके बारे में गवर्नमेंट को पता है, तो वो अपने फ्लाइंग स्क्वाड्स भेजती हैं ऐसी सेंटर्स के अंदर। तो वो नॉर्मली ऐसे ही कभी भी विजिट कर देते हैं अचानक में, और वो चेक करते हैं कि क्या नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, बच्चों से भी वो इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स जो वहां पर जो भी ट्रेनर्स रहते हैं उनका भी क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तब जाकर के उनको भरोसा होता है कि हाँ यहाँ पर ट्रेनिंग बराबर प्रोवाइड की जा रही है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ट्रेनिंग सेंटर से एक बार पूछो कि सर आपके यहाँ पर कभी इंडियन गवर्नमेंट की फ्लाइंग स्क्वाड आई थी क्या चेकिंग वगैरह करने के लिए। अगर वो बोलेगा नहीं आई थी, तो भाई आपको एक रेड सिग्नल मिल चुका है कि भाई यहाँ पर कोई भी आता नहीं है, इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट को इनके बारे में पता नहीं। अब लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर फर्स्ट एड ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो हमें कहाँ से लेना है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है जो है हमारा सेंट जोन्स का सर्टिफिकेट रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, वो बहुत ज्यादा वैल्यूबल और काफी हद तक काम का बनता है। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारी अपग्रेडेशन चल रही है,
तो हाँ, वो सर्टिफिकेट वैल्यूबल बनने वाला है। बट इनका जो सेंटर है वो ऑल ओवर इंडिया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ जगहों पर नहीं है तो प्लीज आपको अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी। दूसरा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो ओडिशा के एक बहुत बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है, तो अगर आप वहां पर जा सकते हो या फिर आप अरेंजमेंट कर सकते हो तो वो सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा वैल्यूबल बनता है। ठीक है, तो वहां के अब आप सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो, वो काम से बहुत ज्यादा काम के बनने वाले हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है, प्लीज आप लोग उन चीजों का ध्यान रखना। अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जिनकी वैलिडिटी अलग अलग फेस की रहती है। आप जो टाइम पे अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे वो सर्टिफिकेट वैलिडिटी के अंदर रहना ही चाहिए। अगर वो अनवैलिड हो चुका या फिर उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, फिर आप उस सर्टिफिकेट को यूज करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होने वाला है। तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सेंट जॉन्स हो गया, और भी बहुत सारी जगह है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, ये दो वीडियो बहुत वैल्यूबल बनती है, इन दोनों को प्लीज आप लोग चेक करते हुए जाना। जो भी एसएससी सिलेक्शंस के लिए आप जाना चाहते हो वहां पर आपका काम हो जाएगा। देखो, ज्यादातर मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए, जो हमारे लेडी मेडिकल असिस्टेंट्स है, इन सभी के लिए लोग यूज करते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पर यूज किया गया है। वहां पर आप इन सर्टिफिकेट्स को यूज कर सकते हो। प्राइवेट एकेडमीज का यूज करोगे चलेगा, बट जो आपको मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए थे उन पॉइंट्स का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर वो पॉइंट्स सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन नहीं किए जाते हैं या फिर वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उन चीजों को कवर नहीं करता है, वो सर्टिफिकेट लेके आपका फायदा नहीं बनने वाला। आज की वीडियो में बस इतना ही था। प्लीज डिस्क्रिप्शन को देखते हुए जाइए, कंप्लीट चीजें वहां पर बता दी गई। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।